गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको लेसन 3 की मीनिंग लिखवा रहे हैं। लेसन 3 ग्लिमिंग पासेस ऑफ द पास्ट। लेसन 3 कुछ हमने कल आपको थोड़ा पढ़ाया था। अब कुछ पहले मीनिंग क्या है आपकी? रिकॉल। रिकॉल होता है स्मरण करना। टू कलेक्ट करना। मार्टेरियस होता है
देखिए इसके आगे सभी मीनिंग आ रही है समझ में। SHORT शॉर्ट, SIGHT रिसॉर्ट, साइट टू द नॉट एबल टू सी हर, दूर की चीज स्पर्श ना देख पाना। एक्सटेंडिंग, EXTENDING एक्सटेंडिंग। टू स्प्रेड बढ़ाना फैलाना। सुपीरियर, SUPERIOR सुपीरियर, हायर इन प्लेस श्रेष्ठ। सेक्रीफाइस, SARCRIFICE कुर्बानी, गिव अप लाइफ। मजिस्ट्रेट, मास्टेरियस और रिकॉल्स। अब इसके आगे देखो,
देखिए आज के लिए इतनी मीनिंग काफ़ी है। अब हम कुछ अर्थ पढ़ा देंगे, उसके बाद कल कराएंगे मीनिंग। देखिए थर्ड नंबर, कल हम आपको सेकंड नंबर तक पढ़ा चुके थे। अब इसके आगे देखिए थर्ड नंबर, ब्रिटेनियस रूल 1765 से लेके 1836, मतलब 1765 से लेके 1836 के बीच तक की ये प्रतिक्रिया है। रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर मीन्स होता है धर्म के शिक्षक, मतलब जो धर्म की शिक्षा देता है। पर्च्ड मीन्स पर्च आइडिया, पर्च्ड आइडियाज लाइक अनटचबिलिटी। पर्च्ड मीन्स होता है गलत धारणा है, ठीक है। आइडिया मीन्स यहाँ धारणा से, अनटचबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत, और मैरिज चाइल्ड मैरिज मीन्स होता है बाल विवाह। तो रिलीजियस लीडर पर्च आइडियाज लाइक अनटचबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। धर्म के शिक्षक गलत धारणाओं जैसे, मतलब धर्म के शिक्षक गलत धारणाओं जैसे छुआछूत और बाल विवाह, छुआछूत और बाल विवाह का प्रचार कर रहे थे। बाल विवाह और छुआछूत का प्रचार कर रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉस हिज रिलीजियस। एनीवन मतलब कोई भी, जो हु मीन्स जो, क्रॉस मीन्स पार करेगा, सी मीन्स समुद्र को, लॉसेस हिज रिलीजियस तो अपने धर्म को, लॉस मीन्स खो गया, रिलीजियस मीन्स अपने धर्म को। जो भी समुद्र पार जाएगा, जो भी समुद्र के उस पार जाएगा वह अपना धर्म भ्रष्ट कर देगा या नष्ट कर देगा या अपना धर्म खो बैठेगा। जो भी समुद्र के उस पार जाएगा वह अपना धर्म खो बैठेगा। अब देखिए ऑल द मिजेरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। ऑल द मिजेरी मतलब संसार के सारे दुख, मिजेरी दुख होता ना, सभी दुख, इन द वर्ल्ड संसार के सभी दुख, ड्यू टू वुमेन औरतों के, ड्यू मीन्स कारण, ड्यू टू मीन्स वुमेन मीन्स औरतों के, संसार के सभी दुख स्त्रियों के कारण है। संसार के सभी दुख स्त्रियों के कारण है। The truth was Indian had lost self-respect, the Britannians second them, scared them. The truth means that Indians means भारतीय, लॉस्ट मीन्स खो बैठे, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्वाभिमान। यह सच था कि भारतीय हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी अपना स्वाभिमान खो चुके थे। यह सच था कि स्कैरेंड मीन्स होता है फ़ायदा। यह सच था कि भारतीय या हिंदुस्तानी अपना स्वाभिमान खो चुके थे। द ब्रिटेनियंस स्कॉर्न्ड देम, उसका अंग्रेजों ने फ़ायदा उठा, अंग्रेज उसका फ़ायदा उठा रहे थे या अंग्रेज उनका फ़ायदा उठा रहे थे। यह सत्य है कि हिंदुस्तानी अपना स्वाभिमान खो चुके थे और उसका फ़ायदा अंग्रेज उठा रहे थे। द नेटिव आर अनवर्थली ऑफ ट्रस्ट, incapable of honesty, incapable on honesty। द नेटिव मीन्स होता है निवासी, आर अनवर्थली मीन्स झूठे थे, यहाँ के निवासी सत्य से झूठे थे। इनकैपेबिलिटी ऑफ होनेस्टी सच्चाई से परे थे, यहाँ के निवासी झूठे थे और सच्चाई से परे थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम हॉनेस्ट, सत्य है, सच है सरकार, हॉनर मीन्स होता है सरकार, सच है सरकार, लेकिन आई एम हॉनेस्ट लेकिन मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, लेकिन मैं सच्चा हूँ और ईमानदार हूँ। Being merchant, the Britannians wanted quick profits, heavy tax, forced
फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। बीइंग मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स होता है सौदागर। ब्रिटेनियस मीन्स अंग्रेज। वांटेड मीन्स चाहते थे। क्विक मीन्स जल्दी। प्रॉफिट मीन्स लाभ। अंग्रेजी सौदागर या सौदागर होने के कारण वह जल्दी ही लाभ चाहते थे या मतलब फ़ायदा चाहते थे। सौदागर होने के कारण अंग्रेज़ों को जल्दी फ़ायदा चाहिए था। सौदागर होने के कारण अंग्रेज़ों को जल्दी फ़ायदा चाहिए था। देयर हैवी टैक्स फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। देयर मीन्स उनका, हैवी मीन्स बड़ा, टैक्स मीन्स कर। टैक्स मीन्स क्या होता है? कर। फोर्स फार्मिंग टू अबैंडन देयर फील्ड। उनके भारी करों के कारण किसानों की ज़मीनें छीन गई। अबैंडन मीन्स होता है छीन लेना। देयर हैवी टैक्स, उनके भारी करों के कारण। फोर्स, उनके भारी करों के कारण हमारे किसानों की ज़मीनें छिन गईं। उनके भारी करों के कारण, कर टैक्स के कारण हमारे किसानों की ज़मीनें छिन गईं। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारा आदमी, टॉकिंग मीन्स कह रहा, ऑल माई क्रॉप, परंतु आपके आदमी मेरी सारी फसल लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल, टेक मीन्स लेना, लेकर जा रहे हैं। क्रॉप मीन्स फसल। लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल लेकर जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरेंज। इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अभी तुम मेरे क्या हो? कर्जदार हो। अरेंज मीन्स होता है कर्जदार। यू आर स्टिल, अभी तुम मेरे कर्जदार हो। इफ़ यू डू नॉट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम मेरा अगले सप्ताह पे नहीं करोगे, मतलब कर्जा नहीं दोगे, तो आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। यदि तुम मेरा अगले सप्ताह तक कर्ज नहीं चुकाओगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। स्टिल द ब्रिटेनियस इन्वेंटेड अदर मेथड विच गिव देम मोर प्रॉफिट। स्टिल द ब्रिटेनियस इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मीन्स तो फ़ायदा, अदर मेथड में अन्य तरीक़ों से, विच गिव देम मोर प्रॉफिट। अब भी अंग्रेज़ अब भी अन्य तरीक़ों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेज़ अब भी अन्य तरीक़ों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। विच गिव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको और अधिक लाभ हो या और अधिक लाभ प्राप्त हो या और अधिक लाभ मिले। अब भी अंग्रेज़ अन्य तरीक़ों से फ़ायदा उठाना चाहते थे जिससे कि उनको और भी लाभ और अधिक से अधिक लाभ हो। The goods manufactured the Englands should not have any import duty when brought into the India. Good means अच्छा। गुड्स मैन्युफैक्चर मीन्स होता है अच्छा सामान बनाना, ठीक है। इंग्लैंड में बनाने वाले सामान को भारत में बिना आयात ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स होता है आयात ड्यूटी, बॉट मीन्स खरीदा। इंग्लैंड में बनने वाले सामान को भारत में बिना आयात ड्यूटी से के भेजा जाए। इंग्लैंड में बनने वाले सामान को बिना आयात के साथ भारत में भेजा जाए। एक गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा तरीका है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रेप्स इंडियन इंडस्ट्री। द ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून बिगेन में शुरू किया, क्रीपिंग इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून से हिंदुस्तानी उद्योग चरमराने लगे, मतलब डगमगाने लगे। क्रिपलिंग मीन्स होता है डगमगाने लगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून शुरू करने से या ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून शुरू होने पर भारतीय उद्योग डगमगाने लगे। क्रीपिंग मीन्स होता है डगमगाने लगे या चरमराने लगे। इनवेलेबिलिटी फेमिंग्स followed between 1820 and 1836. 15 lakhs Indian died on starvation. Inevitability famine follow मतलब इस तरह की योजना के कारण बिटवीन 1822 और 1836 के बीच में 1822 और 1836 से लेके बीच में 15 लाख मतलब 15 लाख भारतीय लोग भूखमारी के कारण मारे गए। द ब्रिटेनियस पॉलिटिक्स रूल्ड द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। द ब्रिटिश पॉलिसीज अंग्रेज़ों की इस योजना से रूल्ड द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। द ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटेनियस पॉलिसी अंग्रेज़ों ने पॉलिसी रूल्ड मीन्स जिन्होंने पॉलिसी रन मीन्स होता है अंगूठे कटवाने। द एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो कुशल कारीगर और देयर बिजनेस अंग्रेज़ों के जो कुशल कारीगर और उनके बिजनेसमैन थे मतलब उनके पार्टनर थे उनके अंगूठे कटवा दिए। अंग्रेज़ों ने उन भारतीय कुशल आर्टिस्टों के या कुशल कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगला पार्ट कल पढ़ाएंगे 4 नंबर राम मोहन रॉय।